अगर दीवार में कील ठोकना हो तो दीवार से प्यार नहीं किया जाता। मतलब हल्की फुल्की मार से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सोचें कि तकिया मारने से दीवार में कील गड़ जाएगी तो नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? हथौड़ी उठानी पड़ेगी और फिर ये धड़ाधड़ मारना पड़ेगा, तब जाकर दीवार में कील ठुकता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो सिर्फ दवाई खाने से नहीं चलता, सर्जरी तक करवानी पड़ती है, रोज इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर काम बनता है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बातें कहने वाली हूं, हो सकता है वो आपको कड़वी लगे, हो सकता है वो आपको चुभें, क्योंकि ये बातें खरी खोटी हैं। अगर आपको बातें बुरी लगें तो ज्यादा लोड मत लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरी कही हुई बातों की गहराई में उतरने की। शायद आपको तब बातें अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात, अक्सर हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें यह रहता है कि हम किसी से सलाह ले लें, और यहां पर हम गलती क्या करते हैं, हम किसी से भी सलाह ले लेते हैं। मतलब ऐरा गैरा कोई भी हो, किसी से भी हम सलाह ले लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उस इंसान की दी हुई सलाह से हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए आगे से कभी भी अगर आपको सलाह लेनी हो तो कभी भी ऐसे इंसान से ना लें जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई उपलब्धि हासिल ना की हो। आपको सलाह लेनी है तो दो तरह के लोगों से लीजिए। पहली तरह के वो लोग जो अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं, और दूसरी तरह के लोग वो जो अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना तो सफल हुआ है और ना ही असफल हुआ है, ऐसे इंसान से कभी भी कोई सलाह ना लें, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में सफल हुआ है वो आपको बताएगा कि आखिर सफलता हासिल कैसे की जाती है, और वहीं जो इंसान अपनी जिंदगी में असफल हुआ है वो आपको ये बताएगा कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां की हैं जिनकी वजह से वो असफल हुआ, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो गलतियां ना करें। इसलिए आगे से कभी भी सलाह लें तो इन्हीं लोगों से लें। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, मगर उनके वो सपने पूरे नहीं हो पाते। बड़ा सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। हमसे गलती क्या होती है कि हम अपने उस बड़े सपने के बारे में ऐसे इंसान से बात कर बैठते हैं जिसकी मानसिकता छोटी होती है। अब जिस इंसान की मानसिकता ही छोटी है वो आपके बड़े सपने के लेवल को कहां समझेगा। तो बड़े सपने देखिए, जरूर देखिए, मगर अपने उस सपने के बारे में उसी इंसान से बात करें जिसकी मानसिकता बड़ी हो। छोटी मानसिकता वाले इंसान के सामने कभी भी अपने सपनों को लेकर जिक्र ना करें। छोटी मानसिकता वाला जो इंसान होगा ना, वो आपको हमेशा यही कहेगा, अरे नहीं, इतना बड़ा मत सोचो, नुकसान ही होगा, तुम्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा। वो तुम्हारे अंदर एक रत्ती भर भी हौसला नहीं जगा सकता। तो आज के बाद से खूब देखिए बड़े सपने और उन्हें पूरा कीजिए। दूसरी बात, अपने हर दिन को प्रॉपर प्लानिंग के साथ जीना शुरू कर दें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें इनकी कीमत को समझना होगा। हम इसे ऐसे ही गवा देते हैं। आपको पता चलता है कब एक नया दिन आता है और वो बीत जाता है, उसके बाद फिर से एक नया दिन आता है, और ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं। तो एक दिन की कीमत को समझिए, अपने हर दिन को प्लानिंग के साथ बिताएं, और किसी भी इंसान को वो हक ना दें कि वो आपकी उस प्लानिंग को खराब करे। कोई इंसान अगर आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, उसके लिए आप अपनी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अदरवाइज हर अरे गहरे के लिए अपनी प्लानिंग को डिस्टर्ब ना करें। अक्सर लोगों को दूसरों को ना कहना नहीं आता, ये भी उनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो इंसान आपको चिल्लर की तरह से यूज करता है ना, तो समझ लीजिए वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। इस दुनिया को बता दीजिए कि आप अपने हर दिन को खुद तय करेंगे। आपके हर दिन पर आपका हक है, किसी और का नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखिए, दूसरों पर डिपेंड मत करें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। एक बार जरा सोच कर देखिए, जिंदगी आपकी और फैसला कोई और करे। अपने परिवार, अपने सगे संबंधी और कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो, उसे छोड़कर बाकी सभी को ना कहना सीखिए। हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहें, नहीं तो ये दुनिया आपको बिना बात के यूज करती ही रहेगी, आपके कीमती समय को बर्बाद करती रहेगी
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कितना ही समय क्यों ना बर्बाद हो, आपके कितने ही दिन क्यों ना बर्बाद हो जाए, ये आपने देखना है। मान लीजिए आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और आपका कोई दोस्त आपके पास आकर बैठ गया और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आप बताइए आपको क्या करना चाहिए? आपको उसे बोलना चाहिए कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलता हूं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे ना तो नुकसान आपका है। लोगों को ना कहना सीखिए। आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आपके पास आपके दोस्त का फोन आता है कि वो आपसे मिलने आ रहा है, तो उसे साफ मना कर दीजिए कि आप उसे नहीं मिल सकते। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी खुद की, अपने समय की, अपने पूरे दिन की कद्र करनी है या नहीं। क्योंकि जब आपको जरूरत होगी ना तब कोई काम नहीं आएगा, तब सारी दुनिया बिजी हो जाएगी, तब आपको अफसोस होगा। अपनी प्लानिंग में हर किसी को मत आने दीजिए, ना कहना सीख लीजिए। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो कोई भी आपकी मजबूरी को नहीं समझेगा। तब दुनिया बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है, लोग बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनकी जिंदगी के अपने नियम होते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी के नियम बनाइए, हर दिन को प्लानिंग के साथ बिताइए और किसी को भी हक ना दीजिए उस प्लानिंग को डिस्टर्ब करने की। तीसरी बात, निर्णय लेना सीखिए। अक्सर लोगों में ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लोग निर्णय ही नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते हैं मगर डिसाइड ही नहीं कर पाते। इवन छोटी छोटी चीजों को लेकर भी लोगों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्फिडेंस का ना होना। अक्सर लोग एवरेज रह जाते हैं, एवरेज जिंदगी जीते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, कारण निर्णय ना ले पाना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, छोटे से काम को करने के लिए भी ना 100 बार सोचेंगे, 50 लोगों से पूछेंगे, मगर उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं। और ये लोग अक्सर अपनी इसी कमजोरी की वजह से असफल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी भी काम को करना है तो सोचे मत, सोचिए, मगर सोच के समुद्र में डूबना नहीं है। निर्णय ना ले पाने की वजह से ही आप किसी भी इंसान को ना नहीं कह पाते हो। आपको अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है मगर आप सामने वाले के साथ जा रहे हो, आपका मन नहीं है मगर फिर भी आप जा रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको उसे ना बोलना भी है या नहीं। अगर ना बोल दिया तो उसको कैसा लगेगा, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, वो आपसे बात करना बंद ना कर दे। तो निर्णय लेना सीखिए। ये आपको देखना है कि आपको उसके साथ जाना है या नहीं। अगर जाने में आपका नुकसान है तो ना बोल दीजिए। कुछ लोग ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनकी जिंदगी कंफ्यूजन में ही बीत जाती है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन से आप निर्णय भी लेना शुरू कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो निर्णय सही होगा या गलत। सही हो गया तो बात बढ़िया हो गई, और अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ सबक सीख जाएंगे, आगे के लिए हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। अक्सर लोग निर्णय इसी वजह से नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें हार का डर होता है, उन्हें नुकसान का डर होता है। अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो नुकसान ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। एक तो कुछ भी काम करने से पहले ना लोगों की चिंता पहले सताने लगती है। क्यों करते हो भाई? आपकी लाइफ है, उसे अपने हिसाब से जियो, अपनी सोच के साथ हमेशा खड़े रहो। आपने डिसाइड कर लिया ना तो बस उस पर अडिग हो जाओ, फिर वो सही है या गलत है देखा जाएगा। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसके सभी निर्णय सही रहे हो? सबसे गलती होती है। कहते हैं ना करने से कुछ अच्छा, तो एटलीस्ट निर्णय तो लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आपका नेगेटिव सोचना। बंद कर दीजिए नेगेटिव सोचना, खुद को एकदम पॉजिटिव बनाइए। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपनी सोच को ऊंचा रखें, अपने हौसले बुलंद रखें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय गलत ही लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सभी सही लेंगे। तो चलता रहता है, 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। और कुछ ना सही, एटलीस्ट आप निर्णय लेना तो सीखोगे, यही बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप निर्णय लेना सीख जाते हैं ना, आप देखिए आप खुद को बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये थी कुछ बातें, इन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो कुछ तो ठोस कदम उठाने ही पड़ते हैं। थोड़ा सा तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।